उत्तर प्रदेश, जो हमेशा अपनी तहजीब, तारीख और सियासत के लिए मशहूर रहा है, अब एक नई पहचान की ओर कदम बढ़ा रहा है। ये मुल्क का सबसे बड़ा सूबा अब सेमीकंडक्टर का सुपर हब बनने की राह पर अग्रसर हो गया है, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि तमाम दुनिया में अपनी खास जगह बना रहा है। ये तब्दीली न सिर्फ इकॉनमी को मजबूती देगी बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के नए दरवाजे भी खोलेगी। आइए इस खबर को तफसील से समझें और देखें कि कैसे उत्तर प्रदेश इस नई जंग में बाजी मार रहा है। सेमीकंडक्टर, जिन्हें आमतौर पर चिप्स कहा जाता है, आज की दुनिया की सबसे अहम जरूरतों में से एक है। मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप, कार से लेकर फौजी ताकत तक, हर जगह इन चिप्स का इस्तेमाल होता है। यह छोटी सी चीज आज की टेक्नोलॉजी की जान है, लेकिन इन चिप्स की कमी ने हाल के सालों में दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। हाल के सालों में खासकर कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन जंग की वजह से चिप्स की कमी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई इंडस्ट्रीज ठप हो गई। इस संकट ने भारत को एक मौका दिया, न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने का, बल्कि ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बनने का। ऐसे में हिंदुस्तान ने फैसला लिया कि वो न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि दुनिया में सेमीकंडक्टर का एक बड़ा खिलाड़ी बनेगा। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। भारत ने 1 ट्रिलियन रुपीज का एक स्पेशल रिसर्च फंड भी बनाया है। फ्रेंड, ऐसे इनिशिएटिव से सेमीकंडक्टर और साइंस सेक्टर में इनोवेशंस का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हम सेमीकंडक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। भारत के इस मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए, इस मकसद को हकीकत में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश ने अहम रोल अदा करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश, जो कभी खेती बाड़ी और छोटे मोटे उद्योगों के लिए जाना जाता था, अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का मरकज बन रहा है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर का अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। इस नीति में पूंजीगत सहायता, ब्याज उपादान, भूमि मूल्य तथा स्टैंप व विद्युत शुल्क में भी छूट करने के अनेक आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पहले से ही वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। मीडियाटेक, ARM, क्वेलकॉम, NXP, कैडेंस और सिनॉप्सिस जैसी प्रमुख कंपनियां यहां प्रदेश में स्थापित हैं। यह उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रतिभा को लाभ उठाने में व सेमीकंडक्टर डिजाइन तथा मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देने में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ की रहनुमाई में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा, जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे के इलाके अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग
और चिप डिजाइन के लिए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट अभी $32 बिलियन के आसपास है, जो कि बाई 2030 $270 बिलियन का हो जाएगा। हम ग्लोबल मार्केट में 10% शेयर को कैप्चर करना चाहते हैं। इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेमीकंडक्टर मिशन ISM जो है उसको लॉन्च किया विद एन ओवरले ऑफ अराउंड 76,000 करोड़। इसके अंदर दो स्कीम्स हैं, PLI एंड DLI, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, जो कि सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन के अंदर अप टू 50% फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफर करती हैं, और दूसरी डिज़ाइन एंड R&D को सपोर्ट करती हैं। अभी हमने काफ़ी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी किए हैं, जहाँ पर ताइवान एंड जापान आगे बढ़कर सामने आए हैं। हमारे काफ़ी बड़े प्लांट्स भी आ रहे हैं, ढोलेरा गुजरात में भी और जेवार उत्तर प्रदेश में। मोदी की सदारत में हुई कैबिनेट की बैठक में ग्रेटर नोएडा में एक नई सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई। इस प्रोजेक्ट में 3700 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो दो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का जॉइंट वेंचर है। यह यूनिट न सिर्फ चिप्स बनाएंगी, बल्कि सूबे को सेमीकंडक्टर का सुपर हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेक्टर 10, सेक्टर 28 में 225 एकड़ जमीन पर सेमीकंडक्टर पार्क बनाने की मंजूरी दी है। 3 कंपनियां, कीन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट और टर्क कंपनी, इस पार्क के लिए इनको जमीनें दी गई हैं। ये कंपनी हर महीने लाखों चिप्स बनाएंगी, जिनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन, मेडिकल डिवाइस, डिफेंस इक्विपमेंट में होगा। इस प्रोजेक्ट में 40 से 80 हजार करोड़ रुपए तक का निवेश होने की उम्मीद है, जो सूबे की इकोनॉमी को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का फायदा सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, यह नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों मौके लेकर आ रही है। चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और रिसर्च के लिए स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश में पहले से ही डेटा सेंटर और IT पार्क्स का जाल बिछ रहा है, और अब सेमीकंडक्टर यूनिट्स के आने से ये सूबा टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हब बन रहा है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिशें भी तेज हो रही हैं, ताकि लोकल टैलेंट को मौका मिले। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत हिंदुस्तान में 6 नई यूनिट्स को मंजूरी दी गई है, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश में है। यह यूनिट न सिर्फ लोकल डिमांड को पूरा करेगी, बल्कि एक्सपोर्ट के जरिए मुल्क की ताकत को भी बढ़ाएगी। मोबाइल, लैपटॉप, डिफेंस और मेडिकल सेक्टर्स में चिप्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए उत्तर प्रदेश का ये कदम वक्त की जरूरत है। भारत ने पिछले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कई अहम कदम उठाए, जो इतिहास रचने की दिशा में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 नई सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी दी, जिनमें कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इनमें से एक यूनिट उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनेगी, जिसमें 3700 करोड़ रुपए का निवेश होगा। दूसरी बड़ी यूनिट गुजरात के ढोलेरा में टाटा ग्रुप और ताइवान की PSMC की साझेदारी में बन रही है। इसकी लागत 91,000 करोड़ रुपए है। ग्लोबल पार्टनरशिप। दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे ताइवान की TSMC, जापान की रेनेसास, नीदरलैंड की NXP, अमेरिका की माइक्रोन भारत में निवेश कर रही हैं। माइक्रोन ने गुजरात के साणंद में 22,500 करोड़ रुपए की ATMP यूनिट शुरू की, जो 2025 तक चिप्स का प्रोडक्शन शुरू कर देगी। उत्तर प्रदेश का उभरता हब। उत्तर प्रदेश में जेवर और ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क बन रहे हैं। जेवर में 225 एकड़ का पार्क, जिसमें 40 से 80 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा, भारत को चिप प्रोडक्शन का मरकज बनाएगा। रेनेसास ने नोएडा में 03 नैनोमीटर चिप्स के लिए डिजाइन सेंटर खोला है। सेमीकॉन इंडिया 2024 जैसे इवेंट्स ने भारत की तरफ ग्लोबल टेक कम्युनिटी का ध्यान खींचा। इस इवेंट पे 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए, जो भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। भारत का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उभरना सिर्फ मुल्क के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ताइवान और साउथ कोरिया पर दुनिया की निर्भरता कम होगी, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन ज्यादा बैलेंस बनेगी। भारत की सस्ती लेबर कॉस्ट और बड़ा मार्केट उसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। साथ ही भारत का डेमोक्रेटिक सिस्टम और स्थिर हुकूमत ग्लोबल कंपनियों को भरोसा देते हैं। सेमीकॉन इंडिया जैसे इवेंट्स ने भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर पेश किया।
हालांकि भारत की रफ्तार काबिले तारीफ है, लेकिन कुछ रुकावटें भी हैं। हाई इन्वेस्टमेंट। एक फैब यूनिट लगाने में 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपए लगते हैं। इतना बड़ा निवेश जुटाना आसान नहीं है। टेक्नोलॉजी गैप। भारत को अभी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे 0-2 नैनोमीटर चिप्स में महारत हासिल करनी है, जिसमें ताइवान और साउथ कोरिया बहुत आगे हैं। स्किल्ड मैन पावर। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए हाई स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की जरूरत है। भारत को अपनी एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव करने होंगे। ग्लोबल कंपटीशन। चीन, ताइवान और अमेरिका जैसे मुल्कों से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। भारत को क्वालिटी और कॉस्ट दोनों में बेहतर करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर। सेमीकंडक्टर यूनिट्स को साफ पानी, निर्बाध बिजली, हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए, जिसमें भारत को और निवेश करना होगा। हालांकि रास्ता इतना साफ नहीं है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारी निवेश, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल मैन पावर की जरूरत होती है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में चीन, ताइवान और साउथ कोरिया जैसे मुल्कों से मुकाबला करना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का जोश और केंद्र के सपोर्ट के साथ यह मुमकिन लग रहा है। सूबे में बिजली, पानी और कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचे को और बेहतर करने की जरूरत है, ताकि निवेशकों का भरोसा और मजबूत हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी, या फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, या फिर जो एंसिलरी इकोसिस्टम होता है, जैसे वैल्यू चेन की बात करें तो सिर्फ डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, R&D के अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, पार्टीज़ होती हैं वैल्यू चेन में, जिनका भी उतना ही बड़ा रोल है, जैसे टेस्टिंग है, मटेरियल सप्लाई है। तो उस इकोसिस्टम को भी प्रॉपर्ली डेवलप करना होगा। सिर्फ एक स्टैंड अलोन हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात नहीं कर सकते कि हम उसी को बनाते चले जाएंगे। सो लॉन्ग वे टू गो फॉर इंडिया, बट कमिटमेंट दिख रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर में कदम रखना सिर्फ एक इंडस्ट्री की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक नए युग का आगाज है। ये मुल्क जो कभी टेक्नोलॉजी में पीछे माना जाता था, अब दुनिया को राह दिखाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे सूबे इस मिशन के अगुवा बन रहे हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप, मजबूत नीतियां और नौजवानों का जोश, यह सब मिलकर भारत को सेमीकंडक्टर का सुपर पावर बनाएंगे। अगले कुछ सालों में जब दुनिया भारत की बनी चिप्स का इस्तेमाल करेगी, तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि भारत की मेहनत, हिम्मत और हौसले की कहानी होगी। सेमीकंडक्टर में भारत न सिर्फ इतिहास रचेगा, बल्कि भविष्य को भी अपने नाम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।